प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य में संकलित मित्रता नामक शीर्षक का, जिसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो आइए देखते हैं कि अगले गद्यांश में रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं। लिखते हैं कि कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली सुदृढ़ बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इस प्रकार से यह गद्यांश ही समाप्त होता है। तो आइए इस गद्यांश में आए हुए जो प्रश्न हैं उनका उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि गद्यांश में पहला प्रश्न यही पूछा जाता है कि इसके लेखक का नाम क्या होता है। तो गद्यांश का संदर्भ यहाँ पूछा गया है। तो गद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए बताया जा चुका है, फिर भी चलिए एक बार देख लेते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य में संकलित मित्रता नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके लेखक शुक्ल युग के प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये इसका संदर्भ हो गया। तो रेखांकित अंश की व्याख्या की ओर चलते हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न हमारा जो है कि कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। तो यहाँ तक यह रेखांकित है, इसकी व्याख्या में देखनी है। तो कुसंग क्या है? कुसंग यानी बुरी संगत का ज्वर। ज्वर साधारण सा इसका अर्थ जो लिया जाता है बुखार से संबंधित होता है, बीमारी है। लेकिन अब यहाँ कहते हैं ना कि संगति का असर जो होता है कि अगर किसी चीज़ की आदत पड़ जाए, ज्वर का मतलब यहाँ आदत हो जाए। संगति कुसंग यानी कि जो बुरी आदतें हैं या बुरे लोग हैं, बुराई को चाहने वाले जो लोग हैं, अगर उनका असर, ज्वर का मतलब यहाँ असर होगा सबसे भयानक होता है। अगर कुसंग यानी कि गलत लोगों का साथ एक बार पड़ जाए तो वह छूटता नहीं है, जिसका परिणाम भयंकर होता है, खतरनाक होता है। यही चीज़ रामचंद्र शुक्ल जी बताते हैं कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यानी कि जो गलत संगति है, गलत संगति में चलने वाले लोग हैं, अगर एक बार उनका साथ मिल जाता है और उनकी राह पर हम आगे बढ़ जाते हैं तो यह हमारे लिए बड़ा घातक सिद्ध होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता। लिखते हैं आगे कि नीति यानी जो विचार है हमारा, जो नीति यानी विचार, और सद्वृत्ति यानी जो सोच है, विचारधारा है और आचरण है, हमारे नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता। अर्थात तो हमारे आचरण और व्यवहार विचार का ही को नष्ट नहीं कर देता है, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। अर्थात हमारी जो मानसिकता है, जो बुद्धि है, सोचने समझने की क्षमता है, उसको भी प्रभावित करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। यदि कोई युवा लड़का, कोई युवा व्यक्ति या विद्यार्थी किसी गलत संगत में पड़ जाता है तो वह ठीक उसी प्रकार उसकी स्थिति हो जाती है कि जैसे किसी व्यक्ति के पैर में चक्की होती। चक्की समझते हैं आप लोग? चक्की का मतलब इसमें आटा, गेहूं को पीसा जाता है कि वह उसको भूसा कर देती, गेहूं को मसल करके भूसा कर देती, एकदम महीन कर देती है। उसी प्रकार से जो कुसंगति होती है, अगर या फिर जो बुरे लोग संगत होती है, अगर उनके प्रभाव में आ जाते हैं तो धीरे धीरे चलते चलते, साथ रहते रहते, उनके साथ चलते चलते हमारा जो व्यक्तित्व है वह नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। हमारे जो सोचने समझने की, अच्छा और बुरा सोचने समझने की जो प्रवृत्ति है उसका नाश हो जाता है। अर्थात जो व्यक्ति ऐसी संगत का अनुसरण करता है, ऐसे लोगों का साथ करता है, उसका संपूर्ण व्यक्तित्व ही नष्ट हो जाता है, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। ये फिर आगे रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसे लोगों की संगत करने वाले जो लोग हैं, जो युवा पुरुष हैं या फिर जो भी लोग हैं, अगर ऐसे लोगों की संगत में आते हैं तो निश्चित ही उनके जीवन का विनाश होना तय है। उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो सामाजिक जीवन है वह नष्ट हो जाता है। अर्थात वह आचरण से, व्यवहार से, चरित्र से, हर प्रकार से
समाज में प्रभाव रहित हो जाते हैं, समाज के लिए घातक सिद्ध होते हैं। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है? कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है? कुसंग क्या अर्थ होता है? बुरी संगत, बुरे लोगों के साथ। अच्छी संगत मतलब सत्संगत यानी सज्जनों का आचरण व्यवहार, सज्जनों के साथ रहना। तो इसमें अंतर पूछा जा रहा है। कुसंग की संगति करने वाले व्यक्ति की नीति और सद्वृत्ति का नाश हो जाता है, उसकी बुद्धि का क्षय होता है। और वहीं जो अच्छी संगति में जो लोग रहते हैं उनका निरंतर विकास होता है, अर्थात निरंतर उनकी उन्नति होती रहती है। इस प्रकार से यह व्याख्या समाप्त हो जाती है। तो आइए देखते हैं अगली व्याख्या को। अगली व्याख्या जो दी गई है वह उसके गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सावधान रहो, ऐसा न हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा न होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। आप यानी स्वयं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। यह रेखांकित भी है, ध्यान देना है हमको यहाँ पर। फिर आगे देखते हैं। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। अभ्यस्त मतलब आदि, घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ न मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा। फिर यहाँ से रेखांकित है, देखेंगे गौर से कि तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी, और अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। तो आइए इसकी जो गद्यांश है, इसके जो प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न बनता है इसमें कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर से वही प्रश्न, संदर्भ हमने बताया वही पिछले गद्यांश में भी, इसके पहले ही बता चुके हैं। चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि इसका जो संदर्भ होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य के मित्रता नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके लेखक शुक्ल युग के प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यह एक उत्तर यहाँ समाप्त होता है। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश शुरू होता है। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। इसकी व्याख्या करनी है। तो शुक्ल जी लिखते हैं कि जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। अर्थात एक सामान्य से अर्थ में देखें कि एक अर्थात किसी जगह कीचड़ है, अगर हमने अपना पैर रख दिया, अगर हमारे पैर कीचड़ से सन जाते हैं तब हमें ये डर नहीं लगता है कि हमें कीचड़ लग जाएगी, हमारा पैर गंदा हो जाएगा, कपड़े गंदे होंगे। तो इसी का भाव यहाँ पर समझना है हमें कि जब मनुष्य एक बार किसी संगत में अर्थात बुरी संगत में पड़ जाता है तब वह यह नहीं देखता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कि जो उसके साथ लोग रह रहे हैं वो किस प्रवृत्ति के हैं, उनकी विचारधारा कैसी है, उनकी सोच कैसी है। तो वह इन बातों से परे हो जाता है। वह यह ध्यान नहीं देता है कि क्या सही है क्या गलत है। उसे यही लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। तो इसी को रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब वह फिर नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पर पैर रखता है। अर्थात कि जब मनुष्य एक बार बुरी संगत में अर्थात बुरी संगत की दलदल में पाँव रख देता है तो वह उसे ध्यान नहीं रहता है कि मेरा अगला पैर या अगला कदम या मेरी जो सोच है, सोचने समझने की शक्ति है, वह क्या कहती है, वह इस पर गौर नहीं कर पाता है। अर्थात वह उसी में तल्लीन हो जाता है, विलीन हो जाता है। इसी प्रकार से उसके संपूर्ण जीवन का नाश हो जाता है। तो आइए आगे देखते हैं। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। फिर आगे कहते हैं कि अगर हमने उस दलदल रूपी कीचड़ में या बुरी संगत रूपी दलदल में अपना पैर डाल दिया है तब हम यह विचार नहीं कर सकते हैं कि
आखिर हम क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं सही है या गलत है, इसका हमें भान नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। तो उसका असर क्या आता है, ये रामचंद्र शुक्ल जी बताते हैं कि तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा, यानी कि तुम्हारी जो बुद्धि है वह संकीर्ण हो जाएगी और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अर्थात अच्छे और बुरे का ज्ञान तुम्हें नहीं होगा, अच्छा और बुरा समझ नहीं पाओगे, क्या गलत है क्या सही है इसका आकलन नहीं कर पाओगे। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त हो जाओगे। अर्थात एक ऐसा समय आएगा कि जब तुम उस दलदल की कुसंगत रूपी दलदल में जब पैर रखोगे, यानी ऐसे लोगों को संगत करोगे, तो धीरे धीरे तुम भी उसी रंग में रंग जाओगे और तुम्हें वह बुराई अच्छी लगने लगेगी और उसका जो तुम्हारा जो जीवन है वह उसी में समाहित हो जाएगा। अर्थात तुम भी बुरे बन जाओगे। यह इसकी व्याख्या हो गई। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। हृदय को उज्जवल रखने का क्या उपाय है? तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि कैसे बुरी संगत से बचा जाए, इसका इन्होंने निवारण किया है। उसका तो क्या निवारण करते हैं ये देखिए इसमें कि लिखते हैं कि हृदय को उज्जवल रखने का क्या उपाय है। तो ये कहते हैं हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। अर्थात जो लोग बुरे हैं, जिनकी सोच अच्छी नहीं, जो समाज के लिए घातक हैं, ऐसे लोगों से बच के रहो, ऐसे लोगों पर ध्यान न दो, उनके साथ से बचो और उनके आचरण और व्यवहार को अपने जीवन में हावी न होने दो। तो इसका उत्तर हमें जो लिखना है, केवल एक लाइन में इतना लिखना है कि हृदय को उज्जवल रखने का उपाय यह है कि हम बुरी संगत से बचें। इस प्रकार से यह व्याख्या यही समाप्त हो जाती है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। जहाँ पर न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने समस्या को रखें, आपकी समस्याओं का निराकरण होगा, आपका जीवन मंगलमय हो।